हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भिन्नों का लसापा ज्ञात करना बताऊंगा। तो ये बहुत आसान है। भिन्न का लसापा और मासापा कैसे ज्ञात किया जा सकता है। मासापा वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो भिन्न का लसापा ज्ञात करने के लिए कोई संख्या अगर दी गई है तो उस संख्या जो संख्या दी गई है वह संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी। जैसे मान लीजिए 4 है, 6 है, 7 है, तो इनका लासापा अगर ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 2 तिहाई 2 सते 7 का 7 रह जाएगा। 3 सते 21, 21 दूना 42, 42 21 चौक 84 सीधा लिख लीजिए। इनका एलसीएम क्या आ गया 84। मान लीजिए यही गिनती हम लिख दे रहे हैं 4/1 है और 6/1 है, 7/1 है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 84/1। 84/1 आ गया। तो 84 में 1 से भाग देंगे, उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए एक नियम है, अगर लासापा ज्ञात करने को कहे भिन्न का एलसीएम अगर ज्ञात करने को कह रहा है तो सूत्र नोट कर लीजिए। अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासापा इसको बोलते हैं। तो अब तो आसान हो गया इस सूत्र के आधार पर आपको हल करने के लिए। जैसे यहाँ पर दे दिया 4/5, 6/7, 3/8 का एलसीएम निकालिए। अगर इनका एलसीएम निकालना है तो सिर्फ हमें अंश का ही एलसीएम निकालना है। अंश का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 12, और हर का एचसीएफ, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ऋण संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, तो यह एक दूसरे से कटेंगी नहीं। इनका प्राइम नंबर का मासापा सदैव 1 होता है। अब देखिए बटे 1 होगा, इनका मान कितना आ गया 12। इस भिन्न का मान आ गया। तो इस तरीके से भिन्न कितनों भी बड़ी हो, भिन्न का लासापा और मासापा दोनों निकाला जा सकता है। अब देखिए कोई प्रश्न है, जैसे यहाँ 2 सही 4/5, 1 सही 3/5 और 3 सही 1/5। इनका एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इनको एक सिंपल भिन्न के रूप में चेंज कर लेंगे। 5 दूनी 10, 4 14, 14/5, 5 एकम 5 3 8, 8/5, 5 तिहाई 15, 15 1 16, 16/5। अगर इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकलेगा। अब देखिए ऊपर वाले का लासापा निकालिए। तो कोई ऐसी संख्या हो जो 16 और 8 और 14 दोनों से कटती हो, तो इनका 16 लासापा निकालिए। 2 से काटिए, 2 सते 2 चौके 2 अठे, फिर 2 से काटिए, 7 का 7 रहेगा, 2 4, फिर 2 से काटिए, 7 का 7 रहेगा, 1 2, 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूना 56, 56 दूनी 112। इनका एलसीएम कितना आ गया 112। तो जो दी गई फ्रैक्शन है जो भिन्न है, इसका एलसीएम क्या आएगा। इनका एलसीएम देखिए 112 बटे हर में 5 होगा। अगर इनको सही बटे में तोड़ दिया है तो भी लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और बच गया 1 2, 5 दूनी 10, 22 सही 2/5। ये भी उत्तर सही और ये भी उत्तर सही है। इन प्रश्नों को ऐसे हल ज्ञात करेंगे। ये रहा भिन्न का लासापा। अब देखिए भिन्न का मासापा कैसे ज्ञात करते हैं।
लासापा तो आपने ज्ञात कर लिया। अब इनका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ वही बात है, जो पूछेगा वो ऊपर हो जाएगा। मासापा पूछ रहा है तो मासापा ऊपर कर दीजिए, अंश का HCF, मासापा, और हर का क्या होगा, लासापा, LCM। ठीक है। तो अब कोई प्रश्न अगर दे दिया है, जैसे 4/5, 6/7, 8/4, तो यहाँ इनका HCF निकालिए, मासापा निकालिए। तो इनका मासापा क्या होगा, अंश का मासापा, अंश का मासापा देखिए इनका निकालेंगे तो इनका मासापा 2 होगा। और इन कटने वाली संख्याएं तो है नहीं, इनका 7×5 35, दूना 70, दूनी 140, 140 इनका LCM आएगा। यही आपका उत्तर होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बात को समझ रहे हैं। अब देखिए एक प्रश्न और देते हैं, जैसे 2 सही 4/5, 3 सही 1/6, 4 सही 1/3। अब इनका HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। आ भी सकता है प्रश्न परीक्षा में, नहीं भी आ सकता, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आ जाए, लेकिन मॉडल तो आ सकता है। 5 दूनी 10, 4 14/5, 6 त्रिक 18, 1 19, 19/6, 4 तिहाई 12, 12 1 13, 13/3। अब इनका LCM निकालेंगे, 6×5 30 होगा नीचे वाले का, ये हर इसका 30 आ गया। ऊपर एक अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या 19 और 13 है। 19 और 13 का मासा सदैव क्या होता है, 1 होता है। किसी भी अभाज्य संख्या का मासा सदैव 1 होता है। इस प्रकार से भिन्न का लासापा और मासापा ज्ञात करने को आ गया। अब कभी कभी प्रश्न देता है